अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट। ये हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं होते, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे ना कि ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास प्रॉपर क्या होती हैं, आइटम्स वगैरह। हम क्या करते हैं ऑर्डर लिस्ट में या अनऑर्डर लिस्ट में हम प्रॉपर क्या करते थे, आइटम्स ऐड करते थे, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन लिस्ट में हम कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स वगैरह हम या आइटम्स वगैरह हम ऐड नहीं करते। ये जस्ट क्या करते हैं जी, हमारे पास एक टर्म होती है या हेडिंग होती है और उस हेडिंग को क्या किया गया होता है, डिस्क्राइब किया गया होता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें बस होती हैं, एक टर्म होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है, उस टर्म की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। A definition list is not a list of items, it consists of terms and description of terms. DL tag is used to create the definition list। जिस तरह अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग इस्तेमाल होता था, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग इस्तेमाल करते थे हम, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम DL टैग इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। और उसके बाद DT tag is used with each term in the definition list. It stands for definition term। definition term जो होगी उसको ऐड करना है तो आपको DT टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। DT को definition term या heading भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको DT टैग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, definition term को क्रिएट करने के लिए। DD is tag is used with each description of the term। It stands for definition description। अच्छा, डी टैग किस लिए इस्तेमाल होता है जी, जो टर्म आपने लिखी है, जो हेडिंग आपने लिखी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप डी टैग को क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। इसको हम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब यही काम हम करते हैं नोट पैड पे, करते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। ओके, 1 मिनट। सबसे पहले मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है हमने वो लिखता हूँ। पहले मेन जो हमारे पास टैग्स होते हैं, HTML स्टार्ट टैग है और HTML ही क्लोज टैग आ गया, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए टाइटल वगैरह इसमें ऐड करते हैं, बस नथिंग एल्स। इसमें हेड स्टार्ट टैग लगाया और क्लोज टैग लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन हमारे पास सेक्शन होता है वो बॉडी सेक्शन होता है, ठीक है। बॉडी सेक्शन जो कि हमने कंटेंट डिस्प्ले करवाना है पेज के ऊपर, ठीक है, वो हम बॉडी सेक्शन में सारा कुछ लिखते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले जी हम करते हैं जी डेफिनेशन टर्म के लिए, हेडिंग के लिए हम DT टैग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन टैग हमारे पास किसका आएगा, डेफिनेशन लिस्ट का आएगा। DL टैग हम लगाएंगे पहले, DL टैग डेफिनेशन लिस्ट का स्टार्टिंग टैग, और यहाँ पे क्या आ गया, DL क्लोजिंग टैग भी आ गया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो होगा वो टैग इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन टर्म मीन्स मतलब हेडिंग क्या है, तो डेफिनेशन टर्म के लिए DT टैग इस्तेमाल करेंगे। DT फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मैं HTML, आगे DT क्लोज कर देता हूँ, DT क्लोज टैग लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास हेडिंग एज अ हेडिंग क्या होगी, आउटपुट में डिस्प्ले होगी, ठीक है। मैं इसको सेव करके चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। सेव एज डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ, मैं डेफिनेशन लिस्ट लिख देता हूँ DL, ठीक है, और .html साथ क्या लगा देता हूँ, एक्सटेंशन लगा देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको। ओके, ये मेरे पास क्या हो गया जी, एक वेब पेज क्रिएट हो गया। इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक मेरे पास हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, जो कि मैंने DT टैग इस्तेमाल करके क्रिएट की है, ठीक है, डेफिनेशन टर्म के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे क्या करता हूँ, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। DD टैग इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए, तो मैं लिख देता हूँ जी HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आगे मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी, DD क्लोज मैंने कर दिया, ठीक है।
ओके, इसको हम सेव करता हूँ मैं। सेव एज नहीं करना क्योंकि पहले मैंने सेव किया हुआ है, सेव एज किया हुआ है, तो इसके अंदर जो चेंजिंग मैंने की हैं वो क्या हो जाएगी, वो उसी पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैं रिफ्रेश किया तो मेरे पास क्या होगी कि उस टर्म की आगे क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो गया। इसके लिए मैंने कौन सा टैग इस्तेमाल किया था जी, डी, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। और ऊपर जो हेडिंग थी उसके लिए मैंने कौन सा टैग इस्तेमाल किया था, डी, डेफिनेशन टर्म। ठीक है, ये करती है जी, एक टर्म को आगे डिस्क्राइब करती है। ठीक है, कौन सी लिस्ट हमारे पास, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लिस्ट है, वो हमारे पास कौन सी लिस्ट है जी, नेस्टेड लिस्ट। अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर आप कोई और लिस्ट क्या कर देते हो, क्रिएट कर देते हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। ठीक है, HTML कैन डिस्प्ले आइटम्स एज नेस्टेड लिस्ट, या आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करके भी हम HTML के अंदर आइटम्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अ नेस्टेड लिस्ट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, कि आप नेस्टेड लिस्ट में मुख्तलिफ तरह की लिस्ट क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन ऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप ऑर्डर्ड लिस्ट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसकी भी एग्जांपल करते हैं हम एक। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर पे आते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी यूआई टैग लगाते हैं। पहले हम इस क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई जी। ठीक है, स्टार्ट टैग और एंड पे इसका क्या होगा, क्लोज टैग होगा। ठीक है, UL का क्लोज टैग भी आ गया। ठीक है, अब मैं UL टैग जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले लिस्ट आइटम ऐड करता हूँ। ठीक है, LI लिस्ट आइटम प्लस पोज में ऐड कर देता हूँ लिस्ट आइटम में बुक, इसके अलावा एक और मैं आइटम ऐड करता हूँ, लिस्ट आइटम बैग्स। ठीक है, फिर इसी के नीचे ही UL टैग जो लगाया था मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट से, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो मैं इसी जगह पे दरमियान जो स्पेस है यहाँ पे मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। उसके लिए OL टैग इस्तेमाल किया जाता है, OL ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं क्लोज भी कर देता हूँ, OL टैग लगा के ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, आउटर पे मेरे पास क्या है जी, आउटर पे UL है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो बाहर मेरे पास कौन सी है जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आइटम्स ऐड करता हूँ ऑर्डर लिस्ट के अंदर, LI टैग लगा के LI मैंगो, फिर इसके बाद लिखता हूँ मैं LI ऑरेंज। ठीक है, ये मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है, ये वाली ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट के बाहर ये वाला टैग जो है, ये कौन सा टैग है, अनऑर्डर लिस्ट का। और ऑर्डर लिस्ट के ऊपर भी ये जो मैंने आइटम्स ऐड किए थे बुक और बैग्स, ये भी किसके हैं, ये आइटम्स अनऑर्डर लिस्ट के ही हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, अब सेव, और जो पुराना वेब पेज था इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब देख सकते हैं जी, पहले मेरे पास कौन सी लिस्ट थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ क्या होते हैं, सिंबल लगे होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर स्पेसिफिक नंबरिंग नहीं होती। तो मैंने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में दो आइटम्स ऐड किए थे, बुक और बैग्स, तो उसके साथ क्या लगे हुए, सिंबल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद मैंने सॉरी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये बुक्स और बैग हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने एक और लिस्ट क्रिएट की थी जो कि कौन सी थी, ऑर्डर लिस्ट थी। ठीक है, मैंगो और ऑरेंज के लिए, ये देख सकते हैं आप, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने कौन से आइटम्स ऐड किए थे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंगो और ऑरेंज, तो उनके साथ क्या आ गई, स्पेसिफिक नंबरिंग आ गई है। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, न्यूमेरिक्स लगे होते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के। ठीक है, ओके, मैं क्या करता हूँ अब ऑर्डर लिस्ट के बाहर, अब ऑर्डर लिस्ट के बाहर हमारे पास कौन सी लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है ना, तो फिर मैं क्या करता हूँ,
इस ऑर्डर लिस्ट के बाद नीचे करके मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, li लिस्ट आइटम शूज, शूज में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट के बाहर हमारे पास कौन सी लिस्ट है जी, ऑन ऑर्डर लिस्ट है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ऑरेंज के बाहर हमारे पास शूज ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ सिंबल लगा हुआ क्योंकि हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट का आइटम नहीं है, ये ऑन ऑर्डर लिस्ट का आइटम है, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, पहले सेव करना है इसको, मैंने सेव पहले करता हूँ इसको मैं, और अब इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने तो सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ है। ऑर्डर लिस्ट के बाहर हमारे पास क्या, ऑन ऑर्डर लिस्ट का आइटम डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये थी हमारे पास दी ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट, जो कि हमने नेस्टिंग की है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया जी, एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर दिया कि हमने अन ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट